जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको गीता जी के 15वें अध्याय का महत्व सुना रही हूँ। श्री महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अब गीता जी के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नाम के एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सर्वमेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था और एक समय एक पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। उस निश्चय के साथ कुछ दिनों के बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्मों के कारण सिंधु देश में तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठाक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस घोड़े को खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने को लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उनके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? अब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न घोड़ा है, जिसे तीनों लोकों में एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वो घोड़ा उच्चेश्वा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गया और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए देखकर समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली में बांध दिया और स्वयं चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है, जिसमें गीता जी के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बाँचने लगा। उसके मुख से गीता जी के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को त्याग कर तुरंत दिव्य विमान आए और उन पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नागकेसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहलहा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी महापुरुष ने कहा कि हे ब्राह्मण, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर राज्य को हड़प लेने के लिए तैयार था। इसी बीच हैजे का शिकार होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और उसकी पाप से वह घोड़ा हुआ। यहाँ कहीं गीता जी के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे ही तुम बाँचने लगे और तुम्हारे मुख से यह सुनकर अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तदंतर राजा के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ वो करने लगे और उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। घर जाकर उन्होंने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर
अभिषेक किया और स्वयं गीता जी के 15वें अध्याय का जप करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसी तरह से गीता जी के और भी अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।